Hello student, in this video we are going to study electric field intensity due to a non-conducting charged solid sphere. जबकि इससे पहला जो वीडियो था in which we have studied the electric field intensity due to a spherical shell. तो एक spherical shell के केस में देखिए जो electric field intensity होती थी inside the cell electric field intensity होती थी 0. वहीं अगर हम बात करें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन द सरफेस, ठीक है, जो सरफेस है सेल की जो सरफेस है उसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती थी हमारी सिग्मा डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट. ओके, और अगर हम वही देखें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आउटसाइड द शेल, तो आउटसाइड द शेल थी वो सिग्मा आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट स्मॉल आर स्क्वायर. ठीक है, यहाँ पर जो स्मॉल आर है ये वो रेडियस है जितनी दूर आप इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करना चाहते हो. ठीक है, तो ये हमने लास्ट वीडियो में स्टडी कर लिया था. अब हम देखते हैं कि हमारे पास अगर एक ऐसा स्फीयर है जो कि पूरा सॉलिड है, 3 डायमेंशनल सॉलिड स्फीयर है. ठीक है, तो सॉलिड स्फीयर के केस में जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हम निकालेंगे, ठीक है, वो हम निकालेंगे. तो यहाँ पर देखिए ये जो है थर्ड और सेकंड और थर्ड केस ये दोनों तो सेम रहने वाले हैं ऑन द सरफेस और आउटसाइड द सरफेस. ठीक है, सिर्फ यहाँ पर सिग्मा चेंज हो जाएगा, तो इनका जो है ये ऑलमोस्ट सेम रहेंगे, लेकिन ये जो रिजल्ट है यहाँ पर चेंज हो जाएगा. तो देखिए कैसे करेंगे इसको. सो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करते हैं हम, कंसिडर ए सॉलिड स्फीयर ऑफ रेडियस आर एंड सेंटर ओ हैज ए यूनिफॉर्म वॉल्यूम डेंसिटी ऑफ चार्ज रो. तो हमने एक हमारा सॉलिड स्फीयर कंसिडर किया हुआ है. ठीक है, ये जो आपका बाहर जो स्फीयर दिखाई दे रहा है ये एक सॉलिड स्फीयर है. इसकी जो रेडियस है दैट इज कैपिटल आर और ओ इसका सेंटर है, और इसकी जो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है वो हम मान लेते हैं वो है रो, और वो यूनिफॉर्म है. ठीक है, पूरे स्फीयर के अंदर जो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है वो यूनिफॉर्म है. और अब हम क्या करते हैं, सपोज वी वांट टू फाइंड आउट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट पी, एंड दिस इज द पॉइंट पी वेयर वी वांट टू फाइंड आउट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी विच इज इनसाइड द स्पेरिकल शेल. इस स्पेरिकल शेल के अंदर है, इस सॉलिड स्पेरिकल शेल के अंदर है. ओके, तो यहाँ पर देखिए इस पॉइंट के अराउंड हम एक गॉसियन सरफेस कंसिडर कर सकते हैं, और इस गॉसियन सरफेस की रेडियस को हम ले सकते हैं स्मॉल आर. तो स्मॉल आर रेडियस लेके हमने एक गॉसियन सरफेस इस पॉइंट पी से के अराउंड, ठीक है, एक गॉसियन सरफेस जो कि इस पॉइंट पी से पास हो रही है हमने कंसिडर कर ली. ठीक है, अब देखिए यहाँ पर मान लेते हैं लेट क्यू विद द चार्ज एनक्लोज्ड बाय द गॉसियन सरफेस. की जो गॉसियन सरफेस है इस पे चार्ज की तरह है, मान लेते हैं क्यू चार्ज है यहाँ पर. ठीक है, सो क्यू इज द चार्ज एनक्लोज्ड बाय दिस गॉसियन सरफेस एस. ओके, तो ये पूरा अभी यहाँ पर एक सॉलिड स्फीयर है, तो इसके अंदर भी यहाँ पर चार्ज हो सकता है, और इस सरफेस के अंदर हम चार्ज मान लेते हैं दैट इज क्यू मान लेते हैं. ठीक है, और फिर यहाँ पर देखिए क्यू इसके अंदर चार्ज है, तो अब हम यहाँ पर यूज करते हैं गॉस थ्योरम. सो अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम ई डॉट डी एस इक्वल्स टू क्यू डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट. और यहाँ पर हम सबसे पहले LHS लेते हैं. सो टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड वी हैव ई डॉट डी एस ऑफ सरफेस एस, गॉसियन सरफेस एस इज इक्वल्स टू ई डॉट वेक्टर एन इंटू मैग्नीट्यूड ds. ओके, तो एरिया वेक्टर इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, और इसको फर्दर हम सोल्व करके लिख सकते हैं ई, यहाँ पर हम ए डॉट बी का फॉर्मूला लगा देंगे. सो ई डॉट बी ए बी कोस थीटा ई एन कोस थीटा इंटू डी एस. और यहाँ पर देखिए थीटा कितना है, थीटा इज 0 डिग्री. सो सरफेस इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी एस इज इक्वल्स टू क्लोज्ड सरफेस इंटीग्रल ऑफ सरफेस एस ई एंड कोस 0 डिग्री. ओके, इंटू डी एस. और यहाँ पर ये कितना हो जाएगा, ई एन की वैल्यू यहाँ पर हो गई 1 एंड कोस 0 इज ऑल्सो इक्वल्स टू 1 इंटू डी एस. सो ई डॉट डी एस इज इक्वल्स टू ई क्लोज सरफेस इंटीग्रल ऑफ डी एस. तो देखिए यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो पूरे स्फीयर के ऊपर हर पॉइंट के ऊपर सेम होगी. सो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी थ्रू आउट यहाँ पर कॉन्स्टेंट होगी. सो वी कैन टेक आउट E from the integration and the remaining term is closed integral of ds. अब देखिए ds जो है ये हमारा स्मॉल सरफेस एरिया है, तो इस तरीके के हम स्मॉल सरफेस एरिया कंसिडर करके क्या करेंगे, हम पूरे सरफेस का यहाँ पर जो है सरफेस एरिया निकल जाएगा, और एक स्फीयर का सरफेस एरिया होता है 4πr स्क्वायर. सो क्लोज सरफेस इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी एस दैट इज इक्वल्स टू ई इंटू 4πr स्क्वायर. ओके, सो
Using equation 1, we have find out the value of E dot ds, close integral of E dot ds, that is equals to E into 4 pi r square. Now we will put the value of this equation third in equation first. Okay, so putting the value of equation second in equation 1, we have, so E into 4 pi r square is equals to Q divided by epsilon naught. ओके तो यहाँ पर हमने लेफ्ट हैंड साइड की जो वैल्यू है वो पुट कर दी है इक्वेशन 1 के अंदर. सो फ्रॉम हियर E इज इक्वल्स टू Q डिवाइडेड बाय 4 पाई r स्क्वायर इनटू एप्सिलॉन नॉट. ओके एंड फ्रॉम हियर वी विल फाउंड द चार्ज. सो वी नो दैट चार्ज डेंसिटी जो होती है हमारी, ओके, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी इज इक्वल्स टू चार्ज per unit volume. Okay, so volume charge density is rho, that is throughout constant, and charge is Q divided by volume. So volume होते हैं sphere का 4/3 pi r cube. Okay, so from here Q is equals to rho dot 4/3 pi r cube. So now we will put the value of this equation third. This equation 4, sorry, this equation ठीक है, this equation 4 and equation third. So E is equals to Q की जगह हम ये वैल्यू पुट कर देंगे, रो डॉट 4/3 पाई r क्यूब डिवाइडेड बाय 4 पाई r स्क्वायर इनटू एप्सिलॉन नॉट. So from here the term is cancel out, 4 by r square. So and the remaining term is E is equals to rho into r divided by 3 into epsilon naught. Okay, so this is the electric field intensity. ठीक है, this is the electric field intensity inside the shell. Okay, so from here we can say that E is proportional to R. E जो है वो R के प्रोपोर्शनल है यहाँ पर. ओके, सो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट इनसाइड ए नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर वेरीज एज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेडियस. ओके, तो रेडियस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जो है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यहाँ पर वेरी करेगी. ओके, सो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इनसाइड ए सॉलिड स्फीयर varies as directly proportional to R. ओके, तो जो R है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी. सो अगर हम बात करें, अगर हमारी जो रेडियस है 0 हो जाती है, मतलब अगर हम स्फीयर के सेंटर में बात करें तो सेंटर के अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी होगी, 0. सो R इक्वल्स टू 0, और ये कहाँ पर होगा, एट द सेंटर. R इक्वल्स टू 0 एट सेंटर ऑफ स्फीयर. सो जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो कितनी हो जाती है, 0. इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी 0 एट द सेंटर ऑफ द स्फीयर. और वहीं अगर बात करें कि व्हेन R इक्वल्स टू कैपिटल R, मतलब जो हमारी रेडियस है वो किसके बराबर हो जाएगी, पूरा जो स्फीयर है उसके बराबर हो जाएगी. ठीक है, अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना चाहें कि स्फीयर की सरफेस के ऊपर, तो वो क्या आ जाती है, दैट इज इक्वल्स टू E इज इक्वल्स टू, तो यहाँ पर E आ जाएगा. सो जो R है उसकी जगह कैपिटल R हो जाएगा इनटू रो डिवाइडेड बाय 3 एप्सिलॉन नॉट. ठीक है, तो ये क्या होगी, ये बेसिकली होगी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन सरफेस ऑफ स्फीयर. ओके, हमारी जो स्फीयर है उसकी सरफेस के ऊपर होगी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी. एंड आउटसाइड द सेल, और अगर बात करें आउटसाइड द शेल की, E इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर. ये हम पहले भी प्रूव कर चुके हैं. ठीक है, तो शेल के बाहर जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है दैट विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर. एंड इफ यू वांट टू ड्रॉ ए ग्राफ बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड R, then the graph will be like that. So
हम सेंटर से शुरू करते हैं तो सेंटर पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है वो 0 होती है और उसके बाद इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। ठीक है, जैसे ही हम हमारी जो आर है यहाँ पर बढ़ती जाती है, आर बढ़ती जाती है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बढ़ती जाती है, सो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। ठीक है, सो ये जो है ये एक लीनियर लाइन होगी, यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन होगा एंड इलेक्ट्रिक फील्ड बिकम मैक्सिमम ऑन द सरफेस ऑफ द शेल। ठीक है, तो शेल की सरफेस के ऊपर ऑन द सरफेस ऑफ स्फीयर इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी इतनी हो जाती है, दैट विल बी मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। एंड आउटसाइड द शेल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वेरीज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द रेडियस।